स्लाइड डिसेबिलिटी है, इनकी टांगें पैदाइशी तौर पर टेढ़ी थीं जिन्हें ऑपरेट के बाद सीधा किया गया, लेकिन स्पोर्ट्स का जुनून जो है वो इन्होंने नहीं छोड़ा और अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद प्रैक्टिस करते रहे। अगर मैं नॉर्मल पर्सन के साथ खेल के मैं मेडल ले सकता हूँ, स्पेशल पर्सन के साथ खेलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक यूनिवर्सिटी के प्लेयर थे, तो जब मैं जीत गया तो उनके कोच कह रहे थे यहाँ पे लंगड़ा आया, लंगड़ा ही मेडल ले गया। स्टार्टिंग में एक यूनिवर्सिटी में गया था, उन्होंने एडमिशन दे दिया था। जब उन्हें पता चला कि ये इसकी टांग का मसला है, फिर उन्होंने निकाल दिया था। डिसेबिलिटी में कोई बॉक्सिंग का प्लेयर नहीं है पाकिस्तान में, तो मैंने ही देखा, मैं ही हूँ सिर्फ, इसके अलावा कोई प्लेयर ही नहीं था। कौन कौन सी स्पोर्ट्स में आपका बहुत इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप मजीद मेडल्स जीत के ला सकते हैं? सबसे तो अच्छी मेरी बॉक्सिंग है, फिर स्विमिंग मेरी काफ़ी अच्छी है और साइकिलिंग काफ़ी अच्छी है। इंटरनेशनल इतने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कभी कोई ट्राई किया? जी बिल्कुल, मैंने कैनेडियन, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी इनको मेल की थी। सबका रिस्पांस तकरीबन यही था कि आप अपनी नेशनल कमेटी से रब्ता करें, फिर वो आपको यहाँ पे भेजेंगी तो फिर हम आपको रख लें। एक यूनिवर्सिटी में गया था तो उन्होंने कहा था कि आप नेक्स्ट ईयर आना, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। वहाँ पे जो वहाँ का स्पोर्ट्स मतलब डायरेक्टर था, मैंने उन्हें कहा कि आप एक महीने की सैलरी ना लें, हम आपको अप्रिशिएट कर देंगे, तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह मैं तलीम के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ अप्रिशिएशन के लिए नहीं आया। मुझे तलीम दे, मैं आपको मेडल चाहिए, मैं आपको मेडल ला के दूंगा। कभी ये महसूस कराया हो गया नहीं आप तो नॉर्मल नहीं हैं, आप डिसेबल हैं, इसलिए आप खेल नहीं सकते हमारे साथ? साथियों ने काफ़ी दफ़ा हुआ, मैं इस्लामाबाद फाइट खेलने गया था तो मुझे अपने सामान के पास बिठा देते, यार इधर से उधर नहीं जाना, हमारे सामान की रखवाली करो, ये इस तरह के होता था। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त फ्रेम में जो नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है मोहम्मद बाबर और ये इंस्पायर हैं बाबर आजम से। जी बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं और उसकी एग्जाम्पल ये बहुत सारे मेडल्स हैं जो कि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो हासिल किए हैं। स्लाइड डिसेबिलिटी है, इनकी टांगें पैदाइशी तौर पर टेढ़ी थीं जिन्हें ऑपरेट के बाद सीधा किया गया, लेकिन स्पोर्ट्स का जुनून जो है वो इन्होंने नहीं छोड़ा और अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन फिर मुआशरे ने इन्हें किस तरह से धुतकारा, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबर आप? अल्लाह का शुक्र। इतने सारे मेडल्स लिए हुए हैं आपने और कहते हैं कि मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, मेरे स्पोर्ट्स टैलेंट को कोई मान नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? स्टार्टिंग में एक यूनिवर्सिटी में गया था तो उन्होंने एडमिशन दे दिया था। जब उन्हें पता चला कि ये इसकी टांग का मसला है तो फिर उन्होंने निकाल दिया था। फिर एक दूसरी यूनिवर्सिटी में गया, तकरीबन मैं लाहौर में काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ मैं सब में मैंने ट्रायल वगैरह दिए हुए हैं, तो किसी पास भी हो जाता हूँ। जब उन्हें पता चलता है कि ये डिसेबल है, वो निकाल देते हैं। अच्छा, आप डिसेबिलिटी कोटा के बजाय नॉर्मल लोगों के साथ खेल सकते हैं अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद? जी, मैं खेला ही नॉर्मल में हूँ। जब भी मैं खेला नॉर्मल में खेला हूँ। डिसेबिलिटी में कोई बॉक्सिंग का प्लेयर नहीं है और मैं ही पाकिस्तान में, तो मैंने ही देखा, मैं ही हूँ सिर्फ, इसके अलावा कोई प्लेयर ही नहीं था। क्या कहा क्या जाता है आपको आगे से, क्या रिस्पांस? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का सबूत तो ये मेडल्स हैं सारे। बस वो ये कहते हैं कि ये रूल है, आप नहीं खेल सकते, मगर इसके बावजूद, इसके अलावा अगर देखा जाए बाकी दुनिया में तो डिसेबिलिटी की अलग से प्लेयर है। पैरालंपिक एक अलग अदारा है, वो तकरीबन डिसेबल पर्सन को ही डील करता है। पर मैंने इधर स्पोर्ट्स कज़ाफ़ी स्टेडियम गया और डीजी स्पोर्ट्स से भी मिला हूँ, उन्हें भी मैंने कहा था कि आप मुझे इस तरह करें कि इस कोटे में डाल दें, तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी नहीं पता था कि ये पैरालंपिक होती क्या है। मैं वहाँ पे तकरीबन 21 चक्कर लगा चुका था कि आप 15 दिन बाद आएँ, 10 दिन बाद आएँ, 15 दिन बाद, चक्कर लगा लगा के पूरा दिन वहाँ पे बैठा रहता था, किसी ने बात ही नहीं सुनी। फिर कौन कौन सी स्पोर्ट्स में आपका बहुत इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप मजीद मेडल्स जीत के ला सकते हैं? सबसे तो अच्छी मेरी बॉक्सिंग है, फिर स्विमिंग मेरी काफ़ी अच्छी है और साइकिलिंग काफ़ी अच्छी है। तो आपने कभी खुद से, इंटरनेशनल इतने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कभी कोई ट्राई किया? जी बिल्कुल, मैंने कैनेडियन और यूएसए और फिर फ्रांस, जर्मनी इनको मेल की थी। सबका रिस्पांस तकरीबन यही था कि आप अपनी नेशनल कमेटी से रब्ता करें, फिर वो आपको यहाँ पे भेजेंगी तो फिर हम आपको रख लेंगे। अच्छा बाबर, मुझे ये बताएं कि टैलेंट तो आपके अंदर है क्योंकि आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, बेशक नेशनल इंटरनेशनल अपने तौर पे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है। क्या स्टडी ना होना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना होना एक बैरियर है आगे जाने के लिए? बिल्कुल है। अगर आपके पास स्टडी नहीं है, आप कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे दूसरे लोगों से? आपको पता ही नहीं है आपने अपना पोटेंशियल यूज़ कैसे करना है, आपको दुनिया से बात करने के नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? तो
यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कहा आपको जब आप बता रहे हैं कि आप तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ट्रायल दे चुके हैं स्पोर्ट्स कोटा पे, रिस्पॉन्स क्या होता है ज़्यादातर? एक यूनिवर्सिटी में गया था तो उन्होंने कहा था कि आप नेक्स्ट ईयर आना, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। वहाँ पे जो वहाँ का स्पोर्ट्स मतलब डायरेक्टर था, मैंने आपको फिर शायद अच्छी ना लगे, मैंने उन्हें कहा कि आप 1 महीने की सैलरी ना लें, हम आपको अप्रिशिएट कर देंगे, तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह मैं तलीम के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ अप्रिशिएशन के लिए नहीं आया, मुझे तलीम दे, मैं आपको मेडल चाहिए, मैं आपको मेडल ला के दूँगा। तो फिर एक यूनिवर्सिटी में गया तो उन्होंने मुझे खिलाया वगैरह, तो फिर उन्होंने भी निकाल दिया कि आप तो डिसेबल हैं, आप नहीं कर सकते, हमारे यूनिवर्सिटी के रूल ऐसे हैं, हम आपको नहीं रख सकते। फिर मैंने उन्हें बताया भी कि पैरालंपिक है, आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके लिए, ये नहीं कि मैं कोई और मेडल, मैंने उन्हें कहा कि मैं गोल्ड मेडल लिख के दूंगा कि मैं लेके आ सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मल पर्सन के साथ खेल के मैं मेडल ले सकता हूँ, कि फिर स्पेशल पर्सन के साथ खेलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपके साथियों का क्या किरदार होता है जो आपके साथ खेलते हैं खिलाड़ी, चाहे आप नॉर्मल में खेलें या डिसेबिलिटी के साथ, वो सपोर्ट करते हैं या वो भी धुतकारते ही हैं? जो मेरे ओपोनेंट खिलाड़ी होते हैं वो तो बिल्कुल जिस तरह खेलते हैं, जिस तरह ओपोनेंट है वो तो इसी तरह डील करते हैं। मेरे काफ़ी हुए हैं कंपटीशन, वो तो वैसे डील करता है जिस तरह ओपोनेंट के साथ ही डील करते हैं। मुकाबले में कोई दोस्त वगैरह नहीं होता। मेरे एक दोस्त से हुई थी मेरी फ़ाइट, तो कोई, मैं भी नहीं करता, वो भी नहीं करते। जब फाइट कभी ये महसूस कराया हो गया नहीं आप तो नॉर्मल नहीं हैं, आप डिसेबल हैं, इसलिए आप खेल नहीं सकते हमारे साथ, साथियों ने? काफ़ी दफ़ा हुआ, मैं इस्लामाबाद फ़ाइट खेलने गया था तो काफ़ी उन्होंने, वो तो मुझे अपने सामान के पास बिठा देते थे, या इधर से उधर नहीं जाना, हमारे सामान की रखवाली करो, ये इस तरह के होता था काफ़ी। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े खिलाड़ी को जो कि बहुत अच्छा समझता हो अपने आप को, बहुत एटीट्यूड हो कि भाई मैं तो ये मेरे मुकाबले में क्या खेलेगा, उसको हरा दिया हो? हुआ, काफ़ी दफ़ा हुआ। फिर क्या रिस्पॉन्स होता था? वो उनके वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो एक यूनिवर्सिटी के प्लेयर थे, तो जब मैं जीत गया तो उनके कोच कह रहे थे यहाँ पे लंगड़ा आया, लंगड़ा ही मेडल ले गया, इस तरह के उनके कुछ वर्ड थे। चलें, आपने मायूस नहीं होना, जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। कोई फ्यूचर प्लान्स, कोई गोल सेट किए हुए हैं, कोई ख्वाब है जिसे पूरा करना चाहते हैं? मेरे 2 ख्वाब थे, एक तो मैं लॉ करना चाहता था, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटीज़ में बड़े चक्कर भी लगाए हैं, और दूसरा मैं ओलंपिक में जाना चाहता था। जब अगर बिगनिंग मेरी देखी जाए तो 12-13 साल की एज तक मैं चल ही नहीं सकता था। फिर मैंने ऑपरेट वगैरह करवाए, मेरी टांग के 3 ऑपरेट पहले, उसके बाद एक करवाया था। फिर मैं हॉकी लेके चलना शुरू हुआ, और चलना मैं रोज़ के 3 से 4 घंटे सिर्फ चलता था, और चल चल के मेरे पाँव सूज जाते थे, प्लास्टर होता था, ब्लीडिंग होती थी, और मेरा वेट काफ़ी था, 66 kg वेट था। फिर कम किया उसे, फिर चलना शुरू किया। जब चलता था फिर आस्ता आस्ता थोड़ा सा रनिंग की कोशिश की। मेरे पाँव में एंकल जॉइंट नहीं है जिससे रनिंग नहीं होती थी। फिर आस्ता आस्ता रनिंग की, फिर ऐसी रनिंग की कि मैं 8-10 किलोमीटर रनिंग कर लेता था। इतनी फास्ट तो नहीं, पर कि मेरा बैलेंस बन जाता था कि मैं 8-10 किलोमीटर रनिंग करता था। उसके बाद फिर बॉक्सिंग में आया। बॉक्सिंग में मैं इस तरह आया कि मैंने देखा कि मेरी जो टांगें हैं ना वो तो वीक है, मेरे हाथ वीक नहीं है। इससे बेहतर है कि जो मेरे पास नहीं है मैं उस पर रहूँ, जो मेरे पास है मैं उसे यूज़ करूँ। जो मेरे पास थे मैंने उसे यूज़ किया और बॉक्सिंग में आ गया। बॉक्सिंग में भी कोई अवार्ड विन किया है, कोई मेडल विन किया है? ये सारे बॉक्सिंग के मेडल हैं। अगर आप देखें दुनिया में सबसे हार्डेस्ट गेम है वो बॉक्सिंग ही है, इससे मुश्किल कोई गेम नहीं है। फिर वो मैंने सबसे यही चूज़ की कि मैंने यही करनी है। बाकी फुटवर्क होता था, फुटवर्क का मैं ज़्यादा आगे पीछे मतलब रोटेशन नहीं कर सकता था, तो फिर मैंने ये किया कि जो मेरे बाजू है ना, मैं डंबल उठा के 10-12 kg का डंबल उठा के मैं पंच करता था कि जब भी अगर फाइट हो तो मैं एक जगह पे जम के अगर पंच मारूं तो अगला बंदा नॉकआउट हो जाए। क्या बात है, ये तो आपने ट्राई अगेन और विन वाला जो है स्टोरी उसको सही साबित कर दिया है। कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि डिसेबल कोई भी हाथों पाँव या जिस्म के किसी से हिस्से से नहीं होता। जो भी डिसेबल है वो यहाँ से है, वो अपने दिमाग से डिसेबल है। हम जो चलते फिरते लोग हैं उनमें कई डिसेबल हैं। ये हमारी सोच है जो हमें डिसेबल बना देती है। बहुत शुक्रिया बाबर, और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। और आई एम वेरी श्योर कि जब इतनी हिम्मत होती है किसी नौजवान में, इतनी लगन होती है कुछ पाने की, तो फिर रास्ते बन ही जाते हैं। और बाबर ने साबित किया, ये 12-13 साल की उम्र तक चल फिर भी नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत की, प्रैक्टिस की, चलने फिरने के काबिल ही नहीं हुए, बल्कि ये सारे मेडल्स भी जीत के लाए हैं। ख्वाब इनका लॉयर बनना है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ इनको एडमिशन नहीं दे रही। तो हमारी देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इंतज़ाम
इंतज़ामिया और या पंजाब की हुकूमत देख रही है तो बाबर के लिए पढ़ने लिखने के लिए इंतज़ाम ज़रूर किया जाए। इनकी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।